Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Lost Child written by Mulk Raj Anand. So we have already studied in this chapter that the child was separated from his parents and he was searching them here and there and he was crying very badly. At that time he was stood defeated and his cries suppressed into sobs. At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. And फिर at a little distance वहाँ से थोड़ी दूरी पर on the green grass हरी घास पर he could see वो देख सकता था that through his filmy eyes अपनी आँखों से that men and women were talking, man और women वहाँ पर बैठ रहे के बातें कर रहे थे. He tried to look intently among the patches of brightly yellow cloths, but there was no signs of his father and mother among these people. फिर वो कोशिश करता है कि वो अपनी कुछ दूरी पर जो मैन एंड वीमेन बातें कर रहे हैं उनको देख सके, यानी कि वहाँ पर ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, वो ध्यान से गौर से देखता है अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, यानी कि बीच बीच में से उसे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देता है. मैन एंड वीमेन के चेहरे देखने की कोशिश करता है, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उन लोगों में उसके माँ और पिता का कोई साइन उसे दिखाई नहीं दे रहा था. हु सेम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो वहाँ पर बैठकर जस्ट उनको बातें करनी है, हंसना है, इसलिए वो हंस और बातें कर रहे थे. ही रन क्विकली अगेन, फिर से जल्दी से दौड़ता है. दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सेम टू बी क्राउडिंग, और इस टाइम पर वो एक ऐसी जगह पर, श्राइन क्या होता है, श्राइन का मतलब होता है टेम्पल, जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन, और हर एक छोटी सी जगह, एक इंच भी जो स्पेस है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी. बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग्स हिज लिटिल सॉब लंचरिंग मदर एंड फादर, लेकिन फिर भी वो दौड़ता हुआ लोगों के पैरों के बीच में से, क्योंकि छोटा बच्चा था तो लोगों के पैरों के बीच में से निकल रहा था, और उसकी जो सॉब्स थी, यानी कि वो धीरे धीरे बोल रहा था माँ पापा. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और उस टेम्पल के एंट्रेंस के पास में, however the crowd became very thick, वहाँ पर क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था. मैन जॉस्टल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे. हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और वहाँ पर जो भारी भरकम लोग थे, यानी कि जो फैटी होते हैं, जो थोड़े से हैवी होते हैं, वो ऐसा लग रहा था कि अपनी आँखों को फ्लैश कर रहे हैं जैसे कि वो किसी को मार ही डालेंगे, और उनके शोल्डर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, तगड़े थे. सो द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, वो बच्चा जो है छोटा सा, वो किसी तरीके से एडजस्ट करता है कि लोगों के पैरों के बीच में से निकल जाए. बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन टू एंड फ्रो का मतलब होता है हियर एंड देयर, लेकिन उनके मूव से वो बेचारा इधर उधर बुरी तरीके से धक्का मार के कर दिया जाता है. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और हो सकता है कि किसी ने तो जो है उसको नीचे गिरा दिया हो और वह उनके पैरों के नीचे कुचला भी गया होगा. इट मीन्स कई बार पैर या हाथ उनके पैरों के नीचे भी आ गए होंगे. हैड ही नॉट श्रिंक एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, क्या वो वहाँ पर जोर से अपनी वॉइस में नहीं चिल्लाया होगा माँ और फादर उस टाइम पर. अ मैन इन द सर्चिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और वहाँ पर एक मैन जो है उस क्राउड में उसको उसकी चीखें सुनाई देती है, माँ पापा. तो वो जो है बड़ी ही डिफ़िकल्टी के साथ में उस बच्चे को ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी आर्म्स में, अपने बाजुओं में ले लेता है. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए बच्चे. बेबी आर यू, Whose baby are you, तुम किसके बच्चे हो. The man asked as he steered clear of the mass, वो जो है उसको जो है पूछता है, जैसा कि अब वो क्या कर रहा है, फूट के वो जो है उसकी देखभाल कर रहा होता है, उसे ऊपर की तरफ उठाता है उस टाइम पे
He, the child, wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. और अब बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोता है और केवल वो इतना ही कहता है चीख चीख के कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टॉकिंग टू द राउंड अबाउट. वो जो मैन है वो उसे झूले का बहाना करके उससे थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करते हैं. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स. फिर वो कहते हैं कि तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. वो उस रिंग के पास में पहुंच करके, उस झूले के पास में पहुंच करके पूछते हैं. द चाइल्ड thrown in 1,000 shop and he only shouted, I want my mother, I want my father. उस बच्चे की चीखें जो हैं वो कई हज़ार टुकड़ों में बिखर जाती हैं और वो सुबकते हुए कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. और फिर वो मैन जो है वो थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ पर एक सपेरा जो है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, एक सपेरा जो है वो क्या कर रहा होता है, बीन बजा रहा होता है और वो जो स्नेक है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है. लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लीडेड. फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि देखो बच्चा कितना मधुर संगीत है, इसे सुनो. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. लेकिन बच्चा उस टाइम पर क्या करता है, अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेता है और डबल पिच में यानी कि और ऊंची आवाज़ में कहता है कि मुझे मेरे मदर फादर चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. फिर वो आदमी जो है उसको बलून वाले के पास में लेकर जाता है. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. वो सोचता है कि ब्राइट कलर के जो बलून्स हैं उससे शायद वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, भूल जाएगा और थोड़ा शांत हो जाएगा. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएसली आस्क्ड. वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या बहुत खूब सारे कलर का बैलून चाहिए. द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सोप्ड. और फिर वो बच्चा जो है वो उन फ्लाइंग बलून से अपनी गर्दन जो है वो घुमा लेता है, सुबकने लग जाता है और सेम बात रिपीट करता है कि मुझे मेरे माँ पापा चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. और फिर वो जो है मैन, वो बड़ा ही अच्छा इंसान जो है वो कोशिश करता है उस बच्चे को खुश करने की. और फिर वो कहता है उसे गेट पर ला करके वहाँ पर एक फ्लावर सेलर जो है यानी कि फूल बेचने वाला बैठा हुआ है. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक. देखो क्या तुम इन फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो. क्या तुम्हें एक गार्लैंड चाहिए जो तुम अपने गले में पहन सको. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. लेकिन बच्चा जो है वहाँ पर से भी अपनी गर्दन को घुमा लेता है उस बास्केट से, फ्लोर से जो भरी हुई है, और फिर एक बार फिर से वही चीज़ रिपीट करता है कि मुझे मेरे मदर फादर चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. और फिर वो सोचता है कि शायद जो है थोड़ा सा मैं इसे क्या कर पाऊँगा, कंफर्ट कर पाऊँगा, इसे हैप्पी कर पाऊँगा, इसकी डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी दूर कर पाऊँगा. इसीलिए वो जो है उसे स्वीट्स की शॉप पर लेकर जाता है. और व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड. वो पूछता है कि तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए, कौन सी स्वीट तुम पसंद करते हो. द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. और वहाँ से भी वो उस शॉप से भी अपना मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि मुझे मेरे माँ पापा चाहिए. सो in the beginning we have read that the child was very much worried. Why so? Because his parent was neglecting his requested. उन्होंने उसको मिठाई नहीं दिलाई, फ्लावर्स नहीं दिलाए, बलून्स नहीं दिलाए, झूले की राइड नहीं करवाई, स्नेक चार्मर को नहीं सुनने दिया. बट उसके मदर फादर उसके पास में थे, तो एट दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज हैप्पी. बट अब जब उसके मदर फादर नहीं है तो उसे ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी कुछ काम की नहीं लग रही, कुछ वैल्यूएबल नहीं है उसके लिए. सब वेस्ट है, क्योंकि एक बच्चा जो है उसे सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, अपने मदर और फादर की. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.